लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में फौज ने परसों ही दावा किया था कि दरअंदाजी की कोशिश को रोकते हुए 3 मिलिटेंट मारे गए, भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल की इस दरअंदाजी के बारे में हुकाम ने यह भी बताया था कि जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ है, उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह सूरत-ए-हाल उड़ी सेक्टर में देखने को मिली। लेकिन इसी इनकाउंटर के बाद जब हालात लूड़ी के इलाकों में कशीदा हुए, इंटरनेट बंद रखना पड़ा और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो है डिप्लॉयमेंट देखने को मिली, और जब ऑपरेशन को ख़त्म किया गया तो आज दूसरी खबर उसी इलाके से आई। बताया गया कि वहाँ पे एक और इनकाउंटर शुरू हुआ है और उस इनकाउंटर में आखिरी खबरें मिलने तक 1 मिलिटेंट मारा गया था और उसके साथ साथ 3 फौजी जवान ज़ख्मी भी हुए थे। ये खबर गश्त कर ही रही थी कि इधर की खबर भी आई और बारामूला के बांडीपुरा के इलाके में भी इनकाउंटर की खबर आई और सुबह सुबह यही बताया गया कि यहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये इनकाउंटर बांडीपुरा के वतरीना के गाँव में हुआ है। ये वतरीना बांडीपुरा बाजार से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और हुकाम ने यह भी बताया कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इलाके का कॉर्डन किया गया, जिस दौरान ये इनकाउंटर पेश आया। कुल मिला के हालात कश्मीर के, और इन्हीं हालात में नॉर्थ कश्मीर अब इनकाउंटरों की खबरें बना रहा है और उड़ी से लेकर बांडीपुरा तक इस हफ्ते में ये दूसरा इनकाउंटर है। इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। कश्मीर के डल लेक के ऊपर 14 साल के बाद भारतीय वायुसेना ने अपना प्रदर्शन दिखाया है। भारतीय वायुसेना का एक एयर डिस्प्ले शो कश्मीर के अंदर 14 साल के बाद देखने को मिला, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवान पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। हिस्सेदारी में उन्होंने अलग अलग तरह के एरोबेटिक स्टंट्स दिखाए और उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां भी बच्चों में बताई गई। लगभग 3000 के आसपास स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ टीचिंग स्टाफ और अन्य सैलानी भी वहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ भी वहां पर मौजूद रहे। जहां एक तरफ उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की कामयाबियों के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के युवाओं को यह भी बताया गया कि वो किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपना करियर बना सकते हैं और किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो दाखिल हो सकते हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट से लेकर करियर तक सारी जानकारियां जम्मू कश्मीर के बच्चों को वहां पर दी गई है। कश्मीर के अंदर लगभग 14 साल पहले ऐसा एक एरोबेटिक प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन पिछले 14 साल से ऐसा कोई भी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी का किसी भी तरह का कोई एरोबेटिक या फिर एयर शो देखने को नहीं मिला था। जहां एक तरफ कश्मीर में 14 साल के बाद, वहीं दूसरी तरफ डल के अगर कहें तो डल के ऊपर पहली बार ऐसा कोई एयर शो देखने को मिला है। श्रीनगर के SKICC के अंदर मुख्य अतिथि मौजूद थे, लेकिन पूरे श्रीनगर शहर ने इस शो का पूरा आनंद उठाया है और एक तरह से कह सकते हैं कि ताकत का जो प्रदर्शन है वो भी करने को मिला, क्योंकि जिस तरह के फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए थे वो आधुनिक तकनीक से लैस हैं, जिसमें बाइसन 30 और उसके साथ साथ सुखोई S30 भी मौजूद वहां पर इस्तेमाल किए गए। उनके साथ साथ सूर्य किरण नामक जो ब्रांड एम्बेसडर है एरोबेटिक्स के इंडियन एयरफोर्स का, उनको भी वहां पर प्रदर्शन करने का मौका मिला और उनके साथ साथ पैरा ट्रूपर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर के जो हम कहें तो एक तरह से एरोबेटिक स्टंट्स हैं वो वहां पर लोगों को दिखाए हैं। श्रीनगर के अंदर 14 साल के बाद ऐसा कोई मौका मिला है कि इंडियन एयरफोर्स आसमान में उड़ती हुई और स्टंट्स करती हुई, कलाबाजियां करती हुई नजर आई है। उम्मीदें जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये इवेंट्स दोबारा हो, लेकिन डिफरेंस ये रहे कि अगले आने वाले इवेंट्स में कश्मीर का युवा इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने और ऐसे इवेंट्स में हिस्सेदारी ले। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। आज हमारे स्कूल में अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था AGS सनतनाग, AGS हांजिक, AGS माजबुक, और यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी थी और उनको अवार्ड्स मिले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए हर एक स्कूल में, ये सब होना चाहिए स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर ये भी होता तो ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं हम कर सकते हैं आज आगे कुछ इसमें। सो या बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे। मैं आर्मी गुरुकुल स्कूल सिरन में पढ़ती हूँ। जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है वो शायद ही किसी और स्कूल में होंगी, और जो हमें सपोर्ट मिलता है फ्रॉम इंडियन आर्मी, आई डोंट थिंक वो किसी और स्कूल में मिलता होगा। मतलब जो मोटिवेशन हमें मिलती है वो नहीं मिलती होंगी। एंड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ आवर स्कूल इज़ ग्रेट टू। वी हैव फैसिलिटीज़ सो मेनी, लाइक आवर स्कूल इज़ वेरी एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू अदर schools, and the main and foremost thing is that opportunities are provided here to everybody, no matter is it girl or boy, opportunities are equally provided. ये स्कूल जो है आर्मी गुडविल स्कूल जीरन, ये इंडियन आर्मी की तरफ से कश्मीर में सबसे बेस्ट स्कूल है,
जिसमें कि जितने भी एलुमनी और टीचर्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दे हैव अंडरगॉन अ वैरायटी एंड मल्टीट्यूड ऑफ इवेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर एस्टीम्ड प्रिंसिपल हियर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द GOC 15 कोर श्रीनगर, वी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट द स्कूल नीड्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी। ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है आगे एजुकेशन के लिए, आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, आगे के बच्चों के फ्यूचर के लिए। जितने भी बच्चे हैं जो हु आर कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड और रियर sections of the society, they will be provided almost free education for everything and will be given the same opportunities, whether they are specially capable, handicapped or whatever. We give them equal status and we are going to push for their future. महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और दीगर एजेंसी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िदा खेल मुकाबलों में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लेकर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के बाद आज आर्मी गुडविल स्कूल ज़रन टंगमर्ग में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को हौसला अफजाई की गई। मुनक़िदा तकरीब में 15वीं कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल सारब मेहमानी खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर फौज और सिविल इंतज़ामिया के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। बच्चों ने हौसला अफजाई के बाद बेहद खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बच्चों ने मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम करने पर जोर दिया ताकि वो अपना हुनर दिखा सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, ज़रन टंगमर्ग। जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। वो आपको बताते चले कि जम्मू के रेलवे स्टेशन से जो है एक TRF तंजीम के आतंकी को जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये सुबह की जानकारी जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि SOG की टीम वहां पर जो है पहले से इनपुट होने के आधार पर जो है इस TRF तंजीम के आतंकी को जो है जम्मू रेलवे स्टेशन से SOG की टीम ने जो है गिरफ्तार किया है। ये जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की, साझा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार आतंकी जो है जम्मू को अब निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी सक्षम है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। वहीं पर हमारी SOG टीम की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एक विंग है वो एक बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। ये TRF तंजीम से जुड़ा हुआ ये आतंकी था। वहीं पर आपको बताते चले कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर पुलिस को जो ये बड़ी कामयाबी सफलता हाथ लगी है, जो हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अगर हम बात करें तो जय हिंद और जिंदाबाद जरूर लिखें, क्योंकि तिरंगा झंडा जरूर बनाएं, क्योंकि लगातार हमारी SOG टीम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारी इंडियन आर्मी हो, इंटेलिजेंस हो, लगातार सफलताएं हाथ लगती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कई आतंकियों का यह प्रयास है कि जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का प्रयास किया जाए, मगर वहीं पर हमारी सुरक्षा कर्मी, हमारी इंटेलिजेंसी इतनी सक्षम है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। वहीं पर हम आपको जो जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह जो ये TRF तंजीम से जुड़ा ये आतंकी जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास जो है वो रैकी करता हुआ नजर आ रहा था। और वहीं पर एक पुख्ता इनपुट होने के आधार पर SOG टीम जो थी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एक विंग है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए गड़ी हुई मौजूद थी। वहीं पर कुछ दिन पहले से ये इस तरह से बताया जा रहा है कि जम्मू के अंदर ये रैकी करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार इस पर नजर बनाए हुए बैठे हुए थे। वहीं पर आज घात लगाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SOG टीम है उन्होंने सफलता हाथ लगी है। वहीं पर इसको गिरफ्तार किया गया हमारे जम्मू के रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद इसको पूछताछ के लिए जो है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जो उसके पास पड़ती है। क्योंकि अगर हम बात करें त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन की, तो वहां पर ले जाने के बाद इसके पास से एक पिस्तौल बरामद की गई है और कुछ राउंड बरामद किए गए हैं। और लगातार अगर हम बात करें, ये आतंकी अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जाए, दाखिल हुआ जाए। मगर वहीं पर हम आपको बता दें कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस SOG टीम, मैं बार बार कहूंगा, जय हिंद जरूर लिखे, तिरंगा झंडा जरूर बनाए, क्योंकि सफलताएं हाथ लगती हुई नजर आ रही है। और मोरल बूस्ट करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का आप जिंदाबाद जरूर लिखे, क्योंकि लगातार सफलताएं प्राप्त होती हुई नजर आ रही हैं। और
ये बताया जा रहा है कि ये जो टीआरएफ तंजीम से जुड़ा हुआ आतंकी है ये शोपियां का रहने वाला है और शोपियां से ही ताल्लुक रखता है और यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। इस तरह से जो जानकारी जो है अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि इसका नाम यूसुफ बताया जा रहा है और ये रहने वाला शोपियां से है और लगातार कई दिनों से जो है जम्मू में दाखिल हुआ था और जम्मू में कई सारी जगहों की जो है रैकी कर रहा था। हालांकि ये हो सकता है कि कई आतंकियों को यहां पर इसने लाने का प्रयास करना था, कहीं ये मददगार हो सकता है। वहीं पर अब पूरी तरह से जो है हमारी स्पेशल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक गुप्त जगह पर ले जाया गया है। अब जो है इस आतंकी से पूछताछ की जाएगी कि किस मंशा से ये जम्मू पहुंचा था और क्या मंशा थी और किस तरह से दहलाने का प्रयास था, क्या करने की कोशिश थी। अब पूरी तरह से इस आतंकी से जो है अब हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहाँ की जो हमारी स्पेशल पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने नजर आएगा वो भी हम आपके सामने समक्ष जरूर रखेंगे। मगर बात करें हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग की कि आज उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। मतलब ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि शरीयत का जो निचोड़ है वो सूफीज़्म है। चूँकि बदकिस्मती से कुछ दहाइयों से यहाँ ऐसा हवा चला कि जिसकी वजह से इस पर एक गर्द गुबार सा छा गया। अब हमारे नौजवान तबका आहिस्ता आहिस्ता इस पैगाम से आगाह हो रहे हैं और उनके जहनों से वो दूर हो रहा है, वो शुकूक शुबहात थे वो दूर हो रहे हैं और इसके साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। जब हमने उनकी उमंग देखी, जज्बा देखा, हमने भी समझा चलो हम भी इनके साथ शाना बशाना काम करेंगे। उसी सिलसिले कड़ी के तहत हम यहाँ आज जमा हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हो, अगर हम ज़िला शोपियान की बात करें तो हर किसी फील्ड में जो है हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वही अगर हम बात करें आज इस समय मौजूद है ज़ोहरा इलाके में जो तकरीबन ज़िला हेडक्वार्टर से 3 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। यहाँ पे सूफ़ी कॉन्फ्रेंस एक इनेकाद की गई जिसमें खान के मारूफ व मशहूर शख्सियत अशरफ मियाँ साहब जो यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए उन्होंने। और यहाँ पे अगर हम बात करें काफ़ी समय से जो है जो हमारे इंडिया के मायनास उलमा जो है यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे क्योंकि हालात का भी कुछ मसला था यहाँ पे। लेकिन फाइनली आज यहाँ के लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आए जब उन्होंने इस शख्सियत को अपने सामने पाया। हमारे चैनल के साथ बात करते हुए जो यहाँ पे जो चेयरमैन है यहाँ पे सूफ़ी कमेटी का जो चेयरमैन है उससे हमारे साथ बात करते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमन अमान लाए इस जो वादी कश्मीर में जो हालात है इनसे जूझने के लिए जो हमारे लोग काफ़ी जदोजहद कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अमन अमान रहे ताकि हम भी अपनी जो ज़िंदगी वो है खुशी के साथ जो है गुजारे। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। हिंदुस्तान में ये एक कॉमर्स वीक चल रहा है, उसी सिलसिले में हमने भी 2 दिन का प्रोग्राम रखा है। यहाँ अवेयरनेस कम जो भी यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है ना उनके लिए जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट ने जो भी स्कीमें लॉन्च की है उनको हमने कहा है कि आप आ जाइए हमारे पास जो स्कीमें हैं और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनमें आप आइए, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ही हाल ही में हमने हमारे डिपार्टमेंट हमारी गवर्नमेंट ने लेकिन एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कानखारदार स्कीम, जिसमें हम जो भी मास्टर आर्ट क्राफ्ट्समैन हैं उनको हम एक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो जो भी स्किल्ड है उनका स्किल बढ़ाने के लिए स्किल अपग्रेडेशन जिस क्राफ्ट में उन्होंने ट्रेनिंग की है, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, जो क्राफ्ट्समैन होंगे, जो मास्टर क्राफ्ट्समैन होंगे जिन्होंने बड़े बड़े अवार्ड्स भी लिए हैं इस क्राफ्ट में, उनको वो सिखाएंगे, उनकी जो स्किल है वो अपग्रेड करेंगे। वो स्कीम हमने लॉन्च की है। इस जो अगला महीना आ रहा है उसके स्टार्ट में ही फर्स्ट वीक में ही वो स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। गाँव से वन सोनपा ये 2005 मज कुन अवार्ड नेशनल अवार्ड वनकस तकरीबन 15-16 नेशनल या स्टेट अवार्ड वारिया। बस मुतमईन यह गो सिल्प ग्रो अवार्ड खतर गोस बह सिलेक्ट अत मज मुतमईन। बस ये यंग मैन मे कर तम पन टाइम जाय
अत बरन लोल तो खुदावंद करीम बरक लोल अगर रोज गवर्नमेंट रोजगार बन सह टेंशन कह वो यीतिस कालस बेकार तीतिस कालस कर महकमा हैंडीक्राफ्ट की तरफ से 2 रोज़ा जानकारी कैंप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस कैंप में बहुत से अफसरान ने हिस्सा लिया, खुसूसी तौर पर DIC और लीड बैंक ने, और काफ़ी आर्टिज़न इसमें शामिल हुए। और आर्टिज़न्स की तरफ से जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाया था। और इस मौके पर यही कहना था आर्टिज़न्स का कि हमें दफ्तरी तवाला जो हम लोन लेते हैं लूम्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो उसमें अगर आसान हो जाता तो फिर लीड बैंक ने यहाँ पर एक काउंसलिंग दी इनको कि अब RBI की गाइडलाइंस भी बदल चुकी हैं और हैंडीक्राफ्ट ऑलरेडी 2 लाख का लोन देता है, जिसमें खाली आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है और 10% की आपको सब्सिडी मिलती है। और जिनके पास कार्ड होता है आर्टिज़न कार्ड, ये उनको मिलता है। और अगर हम माने DIC की तरफ से बड़ा इंडस्ट्रीज लोन मिल सकता है जिसको लूम बनाने हो या कानी शाल के लिए या पेपर माशी के लिए। इसके पर हैंडीक्राफ्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर का यही कहना था कि लोग आए, हमारे पास फ़ायदा उठाएं और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको दे सकते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जिला सांबा में चोरियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और एक और नया मामला पेश आया है चोरी का सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा के ध्यानसर इलाके में। और यहां पर बताया जा रहा है कि एक महिला के घर पर देर रात को चोरी हुई है और महिला जो इस घर पे रहती है वो घर पे नहीं थी, लेकिन उसके बाद चोरों ने मौका पाया और इस घर पर सेंध लगाई। और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा कैश यहां से चुराया गया और उसी के साथ कुछ गोल्ड आइटम चुराई गई हैं। मैं इस महिला से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस तरह से इनको पता चलता है कि यहाँ चोरी हुई है और आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? शीतल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आपके घर पर ये चोरी हुई है तो किस तरह से आपको पता चला और क्या क्या नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि आप घर पर नहीं थे? जी, मैं घर पे नहीं थी, मैं घर गई थी अपने मायके। तो साथ वाली लड़की उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने बताया कि दीदी आपके घर पे चोरी हो चुकी। फिर मैं घर पे आई, देखा तो घर पे सामान सारा बिखरा पड़ा था, कुछ नहीं था, सब वैसे इधर उधर पड़ा जैसे अभी पड़ा है। देखा तो मैंने सबसे पहले वैसे अपनी ज्वेलरी चेक की, वो नहीं थी, कैश थी, साथ में रखा था सारा कुछ, डॉक्यूमेंट थे बच्चे के, बेटे के, कुछ नहीं था, सब ले गए थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, कहते कि घर जाओ वापस आप, तो हम आपको फ़ोन करते हैं। अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। कितना कैश है और कितना गोल्ड बताया जा रहा है? सर 1,20,000 था मेरे पास। हाँ जी, और गोल्ड सर कोई 6-7 था, मतलब 6-7 तोले। जी। तो इतना कैश और गोल्ड घर पे बताया जा रहा है कि ये किराए का मकान है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कैश रखना काफ़ी एक रिस्क भी था। जी सर, पहले मैंने अपने घर पे रखा था, मेरे को बैंक में रखना था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। अभी लेके आई 2-4 दिन पहले, तो कमेटी मेरी परसों ही निकली, तो मैंने कहा कि मंडे को जाऊँगी बैंक में। अच्छा। जी, कल तो सैटरडे था, आज संडे था, मैंने कहा मंडे को जाऊँगी, तो उससे पहले ही चोरी हो गया सर। क्या आपको लग रहा है कि किसी ने कोई रैकी की होगी, नज़र रखी होगी कि यहाँ पर कैश है, यहाँ पर कुछ आइटम्स जो काफ़ी कीमती हैं तो यहाँ रखे हैं, तो उसने मौका पाते ये पूरा वारदात को अंजाम दिया? अब मेरे साथ तो सर कोई नहीं, यही लड़की होती है साथ, इसको ही पता होता है, यही साथ रहती है, ज़्यादातर यही मेरे रूम में होती है। अच्छा। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, तो आप उसी से पूछिए। और बता रहे हैं कि वो लड़की तो घर पे ही थी रात को? हाँ, वो घर पे थी सर। अब इतनी 4-5 घंटे लगाए उन्होंने, सामान निकालते, बिखरते, सब कुछ ढूंढते, तो उसको पता तो चलना चाहिए, थोड़ी सी आवाज़ तो आनी चाहिए ना। तो अब पुलिस क्या कहती है, इन्वेस्टिगेट कर रही है? सर अभी तो नहीं, देखो आगे क्या करते हैं। अच्छा। जी।
बिल्कुल, यहाँ पर जो ये चोरी की वारदात पेश आई है, इस घर की हालत आपने देख ली है तस्वीरों में। ये सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, हर कमरे में आप नज़र मार के देखेंगे तो आपको सामान बिखरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर इस कमरे में देखिए, इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ हर तरफ जो वो खंगाला गया है और चोरों को जो कैश मिला इसी कमरे से मिला, गोल्ड मिला इसी कमरे से मिला और वो यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो गए। और इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस इसमें अभी एक्टिवली काम नहीं कर रही है। हालांकि यहाँ पर पुलिस के 2 ऑफिसर और ये चाहते हैं कि जो मेहनत से कमाई जमा पूंजी है वो रिकवर हो जाए और चोरों की धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जो लगातार चोरों ने आतंक मचाया हुआ है, इससे एक चिंता का विषय ये है कि चोरियां तो हो ही रही हैं, लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक जानी नुकसान हो सकता है, यानी ह्यूमन लाइफ को भी एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। तो एक चोरी की वारदात और पेश आई है सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा के ध्यानसर इलाके में। उम्मीद है कि पुलिस इसके ऊपर काम करेगी और चोरों की जल्द से जल्द धरपकड़ करेगी, आइडेंटिफाई करे कि ये चोर कोई बाहरी राज्यों से यहाँ सक्रिय हुए हैं या फिर कुछ लोकल यहाँ पर आतंक मचाए हुए हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।